हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो अगर एक्सपायरी था, आपको यहाँ पे मूवमेंट दिख रहा होगा। मैंने बोला भी था कि अगर ऊपरी तरफ जाता है तो 43,600 से लेकर 720 के आसपास का जा सकता है। और हाई भी अच्छा खासा 43,770 के आसपास लगाया। पहले गैप अप ओपनिंग हुआ, मैंने आपको बोला था गैप अप ओपनिंग होगा तो थोड़ा सा सेलिंग दिख सकता है, क्योंकि एक्सपायरी है। मूवमेंट अच्छा खासा आपको ऑलरेडी मिल चुका है बाइंग के लिए। अगर गैप अप ओपनिंग होगा तो उसी हिसाब से वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। गैप अप ओपनिंग हुआ, फिर सेलिंग हुआ, फिर बाइंग के लिए गया, एक ही कैंडल में वो हाई लगाया 43,770 के आसपास। उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज गया है और यहाँ पे डोजी टाइप का कैंडल हायर साइड में बना है। आज फ्राइडे है और ज्यादातर फ्राइडे में मूवमेंट हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। प्रीवियसली भी जाके देखेंगे फ्राइडे के दिन ही मूवमेंट हो रहा है। तो अब वेट करेंगे, अगर मार्केट आज 43,500 के ऊपर ये जो रेंज बना होगा 15 मिनट के अंदर, आपको जगह 15 मिनट में भी दिखाऊंगा, उसके ऊपर कहीं पर भी ट्रेड करने की कोशिश करता है तो आप उसको बाइंग के लिए प्रीफर कर सकते हैं। टारगेट फिर वहीं पर रहेगा 43,700 से लेकर 780 के आसपास। तो वांडे कैंडल के सबसे काइंड ऑफ साइडवेज लग रहा है। 15 मिनट पे चलिए देख लेते हैं कि कहां पर आप इसको बाइंग या सेलिंग के लिए प्रीफर कर सकते हैं। 15 मिनट में दिख रहा होगा मार्केट पहले गैप अप ओपनिंग हुआ, फिर वहां से बहुत बड़ा बाइंग का मूवमेंट हुआ 43,770 के आसपास। फिर आके नीचे की तरफ क्लोज हुआ, वहां से सपोर्ट लेके ऊपरी तरफ गया, ऊपरी तरफ रेजिस्टेंस लिया। फिर यहाँ पे देखेंगे एम पैटर्न बना के नीचे तरफ आने की कोशिश किया है। तो मान लीजिए मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन होने के बाद 43,400 या 420 के नीचे निकलने की कोशिश करता है तो आप उसको सेलिंग के लिए प्रीफर करेंगे। 43,200 से लेकर 43,100 के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इसी रेंज के अंदर ओपन होने के बाद इसी रेंज को ब्रेक करता है, जैसे मैंने बताया वनडे कैंडल में कि यहाँ पर एक रेंज में है, रेंज के ऊपर या नीचे कहीं पर भी निकले, आप उस हिसाब से बाइंग या सेलिंग के लिए इसको प्रीफर कर सकते हैं। तो आपको इजी ट्रेड मिलेगा आज। अगर इस रेंज के ऊपर जाता है जो कि 43,600, बाइंग के लिए प्रीफर करेंगे। 43,700 से लेकर 770 के आसपास का टारगेट रहेगा। अगर इस रेंज के नीचे जाता है तो आप उसको सेलिंग के लिए भी प्रीफर कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे ट्रेड करना है। चलिए देख लेते हैं निफ्टी में भी, निफ्टी में किस तरह का मूवमेंट हुआ है, आप उसको कैसे ट्रेड करेंगे। निफ्टी में भी देखेंगे गैप अप ओपनिंग हुआ 18,350 के आसपास। मैंने बोला था गैप अप ओपनिंग होगा तो आप सेलिंग के लिए ले सकते हैं, नहीं तो वेट करके देखेंगे। गैप अप ओपनिंग होने के बाद हाई लगा 18,400 के आसपास, मेरा टारगेट ही वहीं पर था। लेकिन यहाँ पर आप ट्रेड नहीं ले पाए होंगे क्योंकि मार्केट ओपन होता ही ऊपरी तरफ चला गया। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ पहला 15 मिनट या 5 मिनट वेट कीजिए, उसके बाद जाकर बाइंग या सेलिंग के लिए देखेंगे। तो पहले 15 मिनट के अंदर ही मूवमेंट हुआ, उसके बाद जाकर मार्केट साइडवेज में क्लोज हुआ है। और अभी देखेंगे जो कल का क्लोजिंग प्राइस था उसके नीचे थोड़ा सा क्लोज हुआ है, तब इसको कंटिन्यूएशन में ले सकते हैं। अगर 18,250 या 60 के नीचे निकलने की कोशिश करता है बाय ओपनिंग फ्लैट और ओपनिंग अप डाउन, देन यू कैन टेक ट्रेड फॉर सेलिंग। और आपको हायर साइड के आसपास से सेलिंग के लिए आ रहा है तो नीचे तरफ जाने के बाद अगर 18,250 या 60 200 के आसपास सपोर्ट लेके फिर बाइंग के लिए जाएगा तब आप उसको मूवमेंट के लिए प्रीफर कर सकते हैं। तो वांडे कैंडल की सबसे काइंड ऑफ थोड़ा सा ज्यादा झुका हुआ है नेगेटिव की तरफ। फिर भी चलिए देख लेते हैं 15 कैंडल पे कि कहां पर आप इसको बाइंग या सेलिंग के लिए प्रीफर कर सकते हैं। 15 मिनट पे दिख रहा होगा यहाँ पर भी मार्केट रेंज के अंदर ट्रेड किया। पहले गैप अप ओपनिंग हुआ 18,350 के आसपास, उसके बाद मार्केट ऊपरी तरफ गया 400 के आसपास का हाई लगाने के बाद नीचे तरफ आया, फिर यहाँ पे साइडवेज में जाकर क्लोज हुआ है। और ये जो हाई बना था, हाई को कभी ब्रेक नहीं किया, मतलब यहाँ पर अभी थोड़ा सा सेलर ज्यादा एक्टिव है, तब इसको सेलिंग के लिए ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया इसी रेंज के अंदर ओपन होकर 18,270 या 60 के नीचे निकलने की कोशिश करता है तब इसको सेलिंग के लिए प्रीफर करेंगे। टारगेट भी आपका अच्छा खासा 18,220 से लेकर 18,180 के आसपास का देखने को मिलेगा। बाइंग के लिए आपको कैसे लेना है, मान लीजिए मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन होता है 18,340 या 30 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग करता है बाय ओपनिंग गैप अप और ओपनिंग फ्लैट, एंड आफ्टर दैट इफ इट शोज एनी काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मूवमेंट देन यू कैन टेक ट्रेड फॉर बाइंग। एंड हम लोग का टारगेट रहेगा 18,380 से लेकर 400 के आसपास। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों में मार्केट साइडवेज में जाकर क्लोज हुआ है, तो अब इसको होकर ऊपरी तरफ जाता है रेंज के ऊपर या नीचे के रेंज के नीचे जाता है तब उसी हिसाब से बाइंग या सेलिंग के लिए प्रीफर कर सकते हैं। और अगर आपको बैंक निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड करना है तो आपको बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा मार्केट टाइम के दौरान, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स को आप कैप्चर कर लेंगे तो आपको बैंक निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड करना थोड़ा सा आसानी होगा। और पहला कंपोनेंट उसमें एचडीएफसी बैंक, और एचडीएफसी बैंक में दिख रहा होगा मैंने आपको बोला था कि इसको हाई को अगर ब्रेक करता है 1660 के ऊपर जाता है तो आपको बहुत बड़ा मूवमेंट 1680 के आसपास का भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ये पहले 15 मिनट के अंदर ही यहाँ पर मूवमेंट हुआ, फिर उसके बाद आके नीचे तरफ क्लोज हुआ है, तो उसको कंटिन्यूएशन में ले सकता है। अगर 1650 के नीचे जाता है तो सेलिंग के लिए प्रीफर करेंगे। 1640 से लेकर 1635 के आसपास का टारगेट आपको इजीली देखने को मिल सकता है। चलिए भी देख लेते हैं एक्सिस बैंक को कि उसमें किस तरह का मूवमेंट हुआ है। एक्सिस बैंक में भी देखेंगे डोजी टाइप का कैंडल बना है 940 के ऊपर कंटिन्यूसली ट्राई कर रहा है ट्रेड करने के लिए, लेकिन यहाँ पे अभी भी नहीं कर पाया। लेकिन अगर आज 940 या 42 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग करने की कोशिश करता है तो बाइंग के लिए प्रीफर कर सकते हैं। 947 से लेकर 950 के आसपास का भी टारगेट आपको इजीली देखने को मिलेगा। चलिए भी देख लेते हैं एसबीआई बैंक को। एसबीआई में भी देखेंगे काइंड ऑफ नेगेटिव मूवमेंट अभी भी कंटिन्यूएशन में है, क्योंकि यहाँ पे पहले तो
फ्लैट ओपन के ऊपर जाने की कोशिश किया, 580 के आसपास हाई लगा है, लेकिन नीचे की तरफ आके क्लोज हुआ है। तो 572 के नीचे या 71 के नीचे निकलने की कोशिश करता है, और एक बार तो आप सेलिंग के लिए प्रीफर करेंगे। 563 से लेकर 560 के आसपास का टारगेट आपको इजीली देखने को मिल सकता है। चलिए भी देख लेते हैं कोटक बैंक को, क्योंकि कोटक बैंक में देखेंगे थोड़ा सा नेगेटिव मूवमेंट हुआ है और सारे बैंक से, तो आप उसको थोड़ा सा देखेंगे कि नजर रखेंगे। यहाँ पर अगर सेलिंग के लिए आ जाता है तो और सारे बैंक में भी वो इम्पैक्ट डाल सकता है। तब इसको अगर कैप्चर कर लेंगे सही से, तो आप अच्छे खासा बैंक निफ्टी को भी कैप्चर कर सकते हैं। कोटक बैंक में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हायर साइड के आसपास वो ऊपरी तरफ क्लोज ही नहीं हो रहा है। 1980 के आसपास फिर रेजिस्टेंस लिया और अभी नेगेटिव कैंडल बना है, लेकिन काइंड ऑफ मुझे पॉजिटिव लग रहा है। अगर ये 1957 या 1965 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग करता है तो इसको बाइंग के लिए प्रिपेयर करेंगे, फिर एक बार हाई लगा सकते हैं 1980 के आसपास। लेकिन अगर ये 1950 के नीचे निकलने की कोशिश करेगा तो इसको सेलिंग के लिए प्रिपेयर करेंगे। 1940 से लेकर 35 के आसपास का भी टारगेट आपको इजीली देखने को मिल सकता है। चलिए भी देख लेते हैं एक्सिस बैंक को। एक्सिस बैंक में देखेंगे हाई के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश किया और 900 के आसपास जो मैंने टारगेट दिया था वो भी अचीव हो चुका है, तो आप इसको कंटिन्यूएशन में लेंगे। अगर 897 या 98 के ऊपर फिर एक बार निकलने की कोशिश करता है तो आप इसको बाइंग के लिए प्रिफर कर सकते हैं। 905 से लेके 907 के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है। अभी हाई लेवल के आसपास जाके क्लोज हुआ है, तो आप उस हिसाब से इसको बाइंग के लिए प्रिफर कर सकते हैं। चलिए भी देख लेते हैं इंडसइंड बैंक को। इंडसइंड बैंक में देखेंगे टारगेट 1200 अचीव हो चुका है। मैंने आपको बोला था हायर साइड के आसपास जाके क्लोज हुआ है, मतलब यहाँ पर कंटिन्यूएशन में जा सकता है। फ्लैट ओपन हुआ 1180 के ऊपर जब निकला तो उसका बाद बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हुआ, 1200 के आसपास टारगेट अचीव कर चुका है। प्रीवियसली यहाँ पर रेजिस्टेंस था, थोड़ा सा मैं वेट करूंगा। अगर आज और एक बार मार्केट ट्राई करता है ऊपरी तरफ जाने के लिए तो 1200 के आसपास ही पहला टारगेट रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होकर कहीं पर नेगेटिव मूवमेंट करता है तो उसको सेलिंग के लिए प्रीफर कर सकते हैं। टारगेट भी आपको इजीली 1173 से लेकर 70 के आसपास का देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।